मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। लव स्टोरी है ये, लड़का और लड़की की। होती तो लड़का लड़की की है, पर मैं इसमें बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको मैं कई पार्ट्स में डिवाइड करके सुनाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनकी अभी भी चल रही है। इसलिए एक लड़का होता है, नाम नाम नहीं रखते हैं, ऐसे ही सुन लीजिए। और लड़की होती है वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर की। तो और जिस गांव का लड़का है उसी गांव में उस लड़की के कोई रिश्तेदार हैं। तो वो, उनकी उम्र उस टाइम होगी 16 साल या 17 साल, और ये टाइम है 2015 और 16 का, 15-16 के आसपास का टाइम है। तो ये तब की बात है, इनका मिलना जुलना होता था और बहुत कुछ होता था। तो ये कुछ इन्हें फ़ोन पे बातचीत करते थे। और लड़के का घर में खेती था। लड़की लड़की तो मतलब कि उस टाइम की वो राजा थी, जो इस टाइम पर बहुत से लोग नहीं है, पर वो किसी कारण से उनकी ज़मीनें बिक गई। उस टाइम पे वो लड़की राजा ही थी। अभी भी है, अभी तो दिल की राजा है, पर उस टाइम पे उनके घर वाले बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पैसे में थे, ज़मीनें थी। तो वो रिश्तेदारी में यहाँ पे आती थी, तो इनसे मिलती थी, इनसे प्यार हुआ, इनकी बातचीत चली। और लड़के घर में उस टाइम पे पूरे गांव में मोटरसाइकिल इनके ही पास थी। मतलब गांव का माहौल पहले का ऐसे ही था, अब तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा टाइम चेंज हो गया, पर पहले ऐसा नहीं था कि कोई कहीं भी घूम सकता है। आज भी गांव की तरफ नहीं घूम सकते हैं, शहर एनसीआर में या मुंबई में हर जगह घूमते ही हैं। या कोई गांव में रह रहा है तो वो उस टाइम घूम लेता है। तो लड़का चोरी कर कर के उसके लिए, उससे मिलने के लिए पैसे का अरेंजमेंट करता था। जब नहीं होता था तो लड़की भी पैसे देती थी उसको कि हाँ भाई तू आ जा, या तू रिचार्ज करवा ले, या जो कुछ भी है। तो ऐसे करके इनकी स्टोरी काफ़ी चली। फिर मतलब इस हद तक हो गई कि भाई अब तो मुझे तू ही चाहिए। जैसे लड़के पागल हो जाते हैं ना कि अब तो तू ही चाहिए और तेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो वैसा इनके साथ हुआ। समझाया लड़की ने कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर एक प्यार का जुनून होता है ना कि अरे तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी तुम ही चाहिए। फिर उसने बाद में, उसका जब दिमाग और घूमा, उसने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, घर वाले नहीं मानेंगे। काफ़ी कुछ समझाया, नहीं माने। इन्होंने कदम उठा लिया भागने का। और भागने कदम तब उठाए क्योंकि लड़के ने कह दिया कि अब अगर तू नहीं मिलेगी तो मैं जान दे दूंगा, मेरे को इस दुनिया में रहना ही नहीं है, मैं दुनिया ही छोड़ दूंगा। लड़की मजबूर हो गई, वो भागी। उसके माँ बाप पीछे पड़े। उनको पता चल गया था कि लड़का कौन है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी थी। ऐसे करके उनको पता चल गया। तो जहाँ ये भागे थे, लड़का अपनी किसी रिलेटिव के पास ले गए कि हमको रख लो, हम इनको लाए, हम अपने इतने इतने देर में चले जाएंगे। तो एक्चुअली वहाँ पर ये लोग पकड़े गए क्योंकि वो रिश्तेदार थे ना लड़के के पिताजी के। तो वो पकड़े गए, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, तो वो लेने आए। तो दरवाज़ा होता है जो पुराने टाइम के घरों का लकड़ी का दरवाज़ा होता है। तो उस एक तरफ लड़की का हाथ और एक तरफ लड़के का हाथ, तो दोनों हाथ नहीं छोड़ रहे थे। और बदनामी भी हो चुकी थी कि लड़की भाग गई है। लड़की चाहे अमीर घर की चाहे छोटी घर की हो, अमीर घर में चल भी जाता भाई, फिर गरीबों में नहीं चलता है। तो गरीब के पास होता है जमाना, अमीर के पास कुछ नहीं होता है। तो वो एक बार फिर से जब लड़की घर चलेगी, तो उन्होंने कुछ दिनों बाद उनकी बात होती, उनको लड़की को दूसरे शहर भेज दिया किसी की रिश्तेदारी में, या उनका वहाँ पे घर था। लड़की की लड़के से फिर से बात हुई, क्योंकि ये प्यार में ही होता है कि भाई अब बात नहीं हो रही, दिक्कत हो रही है। और फिर लड़की का दिमाग ऐसे चला कि अब बदनामी तो हो ही गई है, यहाँ रह के भी क्या करूँगी, हर रिश्तेदारी में पता चल चुका है कि भाई उसके साथ भागी है, चाहे किसी के साथ भी भागी हो, पर बदनामी तो बदनामी होती है भाई। तो उस लड़की ने दोबारा से स्टेप लिया कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं अपना लेके आती हूँ। पर लड़के ने मना कर दिया कि नहीं, तुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं, तू खुद ही आ जा। तो जिस जहाँ पे रहती थी वहाँ पे उसने लड़के को बुलाया, भागे। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ, शायद इसको मैं बस 2 ही पार्ट में करूँगा, मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, शॉर्ट में ही सुना दे रहा हूँ। तो लड़का मिलने गया, फिर वहाँ से वो फिर भागे। और अब आगे की लाइफ मैं अगले पार्ट में बताऊँगा।